कांग्रेस के नेता करणदीप सिंह हमारे साथ, पहले पत्रकार थे, अब जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस के नेता बने हैं और लगातार इनके वीडियोस हम आए दिन सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। कल एक वीडियो इन्होंने जारी किया जिसमें ये दावा करते हुए दिखे कि एमसी रियासी का वाहन चिनाब दरिया में मलमूत्र जो है वो वाहन के जरिए फेंक रहा है, ऐसा दावा इनका था। जिसके बाद प्रशासन का, एमसी रियासी का उस पर रिवर्टल आया और उन्होंने ये कहा कि मलमूत्र चिनाब दरिया में नहीं फेंका जा रहा था, बल्कि उस वाहन में चिनाब दरिया से पानी भरा जा रहा था। उसके बाद आज तहसीलदार रियासी ने मीडिया बाइट भी एक दिया है और उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि गलती उनसे ये जरूर हुई है एमसी रियासी से कि मलमूत्र अपनी साइट पर फेंकने के बाद उसी पाइप के साथ जो है वो चिनाब दरिया से उस वाहन में पानी जो है वो भरा जा रहा था। करणदीप सिंह हमारे साथ हैं, ये अपनी बात पर कायम है कि कल जो बात इन्होंने कही थी वही सत्य है। अब प्रशासन जो है अपना पल्ला उस मसले पर जानने की कोशिश कर रहा है। इनसे बातचीत करते हैं और जो दावा ये कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो भी हालांकि इन्होंने उस मार्फत जारी किया था जो कि थोड़ी दूर से बनाया गया था। करण, स्वागत है आपका, पहली बार इंटरव्यू हो रहा है आपका बीने कांग्रेस लीडर। कल आपने दावा किया, प्रशासन तो ये कह रहा है कि वो मलमूत्र चिनाब दरिया में नहीं फेंका जा रहा था, बल्कि चिनाब दरिया से उस वाहन में पानी को भरा जा रहा था। आप गलत बात कह रहे थे क्या, अफवाह फैला रहे थे क्या? देखिए, जनता सब कुछ जानती है अंशी जी। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे इस चीज के लिए बोला कि आप इसके ऊपर अपना भी बात रखें, क्योंकि आपने शुरू से लेकर के अंत तक इसका पूरा निचोड़ निकाला। उसके बाद आपने मुझे फ्रेम में आने की जो है वो इजाजत दी है, बुलाया। मैं मेरी कोई किसी म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के किसी भी अधिकारी के साथ कोई पर्सनली कोई रंजिश नहीं है, मेरा कोई उनके साथ लेना देना नहीं है। वीडियो भी हम प्ले कर देते हैं, आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के जो ये ड्राइवर साहब थे, ये वहां पर जाते हैं, वहां पर ये मलमूत्र वहां पर फेंकते हैं। मैं आज भी डंके की चोट पर जो है वो स्टैंड रख रहा हूँ, सामने दिख रहा है कि ये पानी के बीच में जो एक लेयर सी बनी हुई है, ब्लैक लेयर बनी हुई है, यानी कि ये पानी का गंदा जो मलमूत्र था वो लगातार जा रहा था, तब जाकर के ये लेयर तैयार हुई ना। मैं ये कहता हूँ, मैं बहस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक बड़े बड़े काबिल ऑफिसर हमारे रियासी में, तहसीलदार साहब भी हमारे काबिल ऑफिसर है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है और जेकेएस ऑफिसर है। हमें ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना इस समय अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को बचाते हुए दिख रहे हैं। ये साफ दिख रहा है, वहां पर मलमूत्र वाली पाइप डाली गई है। अब वहां से इन्होंने खुद कबूला है कि हमारी मोटर खराब हो गई जिसपे कंकड़ फंस गया था, तब जाकर के जो अंदर का ये आज मीडिया बाइट में तहसीलदार वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। वेस्ट मटेरियल जो था, यानी कि जो मलमूत्र था वो दरिया की तरफ गया, ये खुद इन्होंने कबूला है। अब गया है तो हम उसी चीज को लेकर के, तो अलग अलग चीजें है ना। उन्होंने ये कहा है कि पानी टैंकर में भरा जा रहा था और उसी दौरान पाइप जो है वो गंदी यूज की, हो सकता है गंदी यूज। अरे ठीक है, कहने में तो आप वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वीडियो कुछ गलत नहीं कह सकती है, जनता सब कुछ जानती है। और दूसरी रही चीज, अनऑफिशियल बड़े सारे फोन कॉल्स पहले भी आते थे कि कुछ आसपास की गाड़ियां और भी जो हैं, ये गटर वाली जो गाड़ियां हैं, ये आती हैं, रात को फेंक करके चली जाती हैं, सुबह तड़के फेंक करके चली जाती हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई ऐसा हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन दिन को इस तरीके की हरकत की गई है। हम मान सकते हैं कि आपने गटर वाली नंबल खड्ड में जो है वो ये अपना ये सारा टैंक वहां पर खाली कर दिया, जैसे कि हमारे ईओ साहब कह रहे हैं, हम मान लेते हैं उनकी चीज। लेकिन उसके बाद ये जो काली जो पट्टी लेयर बनी हुई है, चाहे वो क्यों ना, कितना लीटर क्यों ना वहां चंद्रभागा दरिया में बहा हो, बहा तो है, हम उसके खिलाफ हैं कि क्यों बहाया गया। वहां पर जो बुलबुले उठ रहे हैं उस गंदगी के, वो सामने दिख रहे हैं कि फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है। कह रहे हैं यहाँ पे पाइप थी, उसके नीचे जो धारा बह रही थी वो ब्लैक थी। लेकिन दूसरी तरफ तहसीलदार रियासी ये कह रहे हैं कि जब आप देख सकते हैं पानी, जब पाइप साफ की जा रही थी या फिर कंकर फंस गया तो वो वापिस जो पानी आया वो व्हाइट था, वो साफ पानी दिख रहा है वीडियो में। दूसरी तरफ वो भी, मैंने पहले भी कहा, मैं बहस करना नहीं चाहता, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने वो गंदा टैंकर गटर वाला दरिया चिनाब में क्यों फेंका? वहां पर क्यों आपने पाइप वहां पर छोड़ दी? क्या आपको उस समय आप कह रहे हो कि हम खुद हिंदू, हम अपने धर्म को करना, मैं इसके ऊपर ज्यादा धर्म की राजनीति नहीं बिल्कुल भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज गलत हुई है। चंद्रभागा दरिया को अपवित्र करने की कोशिश की गई है। फिलहाल तो बहता जल चंद्रभागा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता है।
है, किसी की इतनी ताकत नहीं है, लेकिन आंखों देखा जहर हम क्यों खाएं। वहीं से जल शक्ति की स्कीमें जो है वो अलग अलग एरियाज में जाएंगी, गांव में जाएंगी। अगर इस प्रकार की हरकत आप ये कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सुनने वाला है या कोई देखने वाला है। इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को सोच समझ करनी चाहिए। और साफ तौर पर मेरा यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर तरीके से करवाए ताकि इसका पता चल सके। अंजी जी, मेरी ज्यादा कोई कोशिश नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या कोई अधिकारी है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करूं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अगर उस फेयर इन्वेस्टिगेशन में करणदीप सिंह कोई दोषी पाया जाता है, करणदीप सिंह अगर रूमर्स फैला रहा है तो तत्काल मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये नहीं है कि आप अलग रिवर्टल इन्होंने कल दिया, लिखित में कहा कि हम जो है वो किसी अदर पर्पस के लिए इस पानी को वहां से भर करके फेंकेंगे। इतना बुद्धिजीवी हमारे मालूम करने की कोशिश की या पता चला कि ये पानी कहाँ पर ले जाया जा रहा है? उन्होंने अदर पर्पस, उन्होंने कहा था अदर पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाना था। पर्पस में आएगा मुझे उन्होंने इतना ही लिखा था, उसके आगे नहीं है। मैं यही तो सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो गंदा गटर के जो मलमूत्र है, जिस टैंक में मलमूत्र डाला जाता है, आप उसी टैंक में पानी डालोगे और वो पानी वो छोड़ोगे कहाँ? ना तो वो पार्क में फेंकने के काम आता है, ना किसी के फर्श साफ करने के काम आता है, ना कहीं नालियों को खोलने के काम आता है। नालियों से गंदगी को उठाया जाता है, क्या गंदा पानी आप वहीं पर दोबारा डालोगे? ये तो एक सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं अपना आप बचा रहे हैं। वो करते रहे, उन्होंने जवाबदेही पूरे रियासी को देनी है। मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही स्टैंड है कि उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो जो गंदी पाइप थी वो हमसे गलती से जो है वो उसमें गई है। अब गई है, उसमें चाहे 20 लीटर गंदगी क्यों ना बही हो, चाहे 1000 लीटर गंदगी क्यों ना बही हो, बही तो है। तब जाकर की तो लेयर एक ब्लैक सी बनी हुई है। वो मलमूत्र काली निशानी ही दिखाता है, यानी कि 2 रंग उस दरिया चिनाब में दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर सामने दिख जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। मैं चाहता हूं कि 1 लीटर ही क्यों ना गंदगी दरिया चिनाब में फेंकी गई हो रियासी का मलमूत्र की, क्यों फेंकी गई, क्यों पाइप को डाला गया? क्या आप इतने ना समझ थे? मेरा ये सवाल है। बाकी कहाँ उन्होंने फेंका? और रही बात, वो खुद कह रहे हैं कि नंबल में हमने फेंका है। नंबल का सारा बहता हुआ पानी भी तो दरिया चिनाब में जाता है, वो भी तो दूषित हो रहा है। इसके ऊपर भी तो सवाल है। पर्याप्त साइट जो है वो उनका कहना है कि बनाई गई है, यहाँ पर ये डिस्पोज किया जाता है। हाँ ठीक है, उसके ऊपर हम ज्यादा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, उसके ऊपर हमने ना पीछे आवाज उठाई ना हम आगे के लिए कह रहे हैं। उसके ऊपर भी जो है बात करने की जरूरत है। उसे भी इतने सही तरीके से जो है वो वहां पर अंदर नहीं, ये वेस्ट मटेरियल जितना भी गंदगी है, बस स्टैंड में देख लीजिए कितना ढेर लगा रहता है, कूड़े के अंबार लगे रहते हैं। इस चीज को यहाँ से, ये शहर आईना है, ये बस स्टैंड हमारा आईना है रियासी का, यहाँ पर हजारों टन गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। फिर वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। और ये भी सवाल उठाएंगे आप कि इसकी भी इंक्वायरी हो कि वो पानी आखिर कहाँ ले जाया जा रहा था, उस पानी का क्या उपयोग उन्होंने करना था। और कितने टैंकर उन्होंने ऑलरेडी वहां पर पहले यूज में लाए हैं, वो भी हमें दिखाएं। क्योंकि अगर किसी कार्यालय में फेंके जाते हैं, कार्यालय में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज आजकल हर एक कैमरे कार्यालय में होती है, वो दिखनी चाहिए कि इतने और कितने टैंकर आपने इस्तेमाल में लाए अदर पर्पस के लिए। या ये पहला आविष्कार था आपका जो फेल हो गया। और मैं कहना चाहता हूं, आपने सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाई है। इसके ऊपर माफी मांगने के बजाय आप अधिकारी जो है वो इस तरीके का स्पष्टीकरण अपनी तरफ से दे रहे हो। इस प्रकार की उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। और हम तो चाहते हैं कि दूसरी बार, इस बार तो माफ कर लिया, ये रियासी के लोग हैं, इस बार तो माफ कर लिया, लेकिन अगली बार अगर आपकी गाड़ी वहां पर मिलती है तो मैं आज भी कह रहा हूं डंके की जोड़ पर कि गाड़ी को सुरक्षित नहीं आने देंगे। ये मेरी बात तो कानून के खिलाफ बात होगी ना। अरे हमारे धर्म के साथ कोई उल्टा सीधा करेगा तो कानूनन तौर पर आप कार्रवाई आने नहीं देंगे। वही हो सकता है हम कानून का भी सहारा लें, हम आने नहीं देंगे गाड़ी को सुरक्षित। देखा जाएगा। जो राहुल गांधी जो है, आपके नेता जो है, संविधान की जो कॉपी दिखाते हैं तो आप उसकी पालना नहीं करेंगे। देखिए कानूनन तरीके से आप मामला दर्ज करवाइए। देखिए प्रूफ इकट्ठे करके, तो हम बोल रहे हैं ना ऑन कैमरा, हम बोल रहे हैं इतनी देर से, दोबारा ये क्या उल्लंघन करेंगे दोबारा? अगर ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन अगर ये काम लोग कर रहे हैं, क्या ये दोबारा अवहेलना करेंगे, उल्लंघन करेंगे? मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ये करते हैं, अगर ये उल्लंघन करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो वो ये चालक क्योंकि रियासी के लोगों के लिए कार्रवाई की गई है चालक के खिलाफ। हाँ, सुनने में तो आया, उन्होंने कहा है कि चालक को चेंज कर दिया गया है। गलती पाई गई होगी तो तभी तो चेंज किया है। उन्होंने तो ये कहा ना कि सिर्फ पानी भरा जा रहा था और पाइप गंदी इस्तेमाल कर दी है। देखिए अंशित जी, मेरा स्टैंड आज भी है, जो वीडियो में ब्लैक लेयर बनी हुई है, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। मुद्दा यही है, जो आपने बात कही पूरी तरह वो सत्य है या फिर आधा अधूरा वो सत्य? मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो में दिख रहा है। जो वीडियो में मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है। आपको पानी के 2 रंग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? अब वो है क्या, आप उसके ऊपर क्लियर नहीं करेंगे? रियासी का कहना है, जो एमसी रियासी है, उनका कहना है तो व्हाइट पानी भी तो दिख रहा है। जब वो पानी बाहर आ रहा है तो व्हाइट आपको भी। देखिए अंशित जी, अब वो हो सकता है खाली होने की कगार पर हो वो तब,
उसके पीछे पानी ही बचा हो, तो वो जो ब्लैक लेयर है वो क्या व्हाइट वाटर की है क्या? ब्लैक और व्हाइट का मसला यहाँ मसला चल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट का मसला चल रहा है। ब्लैक वो जो है वो मलमूत्र है, जो व्हाइट सच और झूठ का। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ फिर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। करणदीप अगर दोषी पाया जाता तो करणदीप को तत्काल जो है वो अंदर सलाखों के पीछे छोड़ देना चाहिए। अगर आप दोषी पाया जाता तो आपको भी वही आपके साथ भी वो किया जाना चाहिए। जी चलिए, तो सर्कस का मुद्दा भी आपने उठाया है कि अभी एग्जाम का समय, सर्कस नहीं होना चाहिए, इसे डिले करना चाहिए, उस मुद्दे पर भी आएंगे। उससे पहले तहसीलदार रियासी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, जो पहला मुद्दा हम बातचीत कर रहे थे, वो बाइट आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। उनकी ऑडियो इस समय आप सुन रहे हैं। सुबह मुझे वीडियो अपलोड हुई है, मैं उस टाइम नहीं था स्टेशन पर, बट मैंने अपनी ऑफिस की टीम, म्युनिसिपैलिटी की टीम को वहां पर भेजा, जिसमें जूनियर असिस्टेंट वगैरह थे, स्टाफ को। स्पॉट पर उन्होंने देखा ऐसा नहीं है वहां पर कि वहां पर गंदगी पानी में डाली जा रही है। एक्चुअली ये हुआ है कि उन्होंने गंदगी जो थी, जो स्लज जो था, वो हमारी जो नंबल वाली साइड पर है वहां पर उन्होंने डाला। उसके बाद गाड़ी से उन्होंने पानी भरना था, पानी उसी पाइप से भरा जाता है। ये शायद मिस्टेक हुई होगी कि शायद गंदी पाइप वो वाली वो उन्होंने डाल दी होगी, ये मिस्टेक नहीं हुई होगी कि वो पानी सक कर रही थी मशीन। सक्शन के दौरान एक पत्थर जो था रिवर चिनाब से, वो हमारी ही मोटर में आके फंस गया, जिसकी वजह से वो मोटर ब्लॉक हो गई और उस पाइप के अंदर जो जितना सा पानी था वो वापस थ्रस्ट की वजह से वापस रीड्रेन हो गया उसके अंदर। बट ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा स्लज जो है जा सकता है जा रहा है वो उसके अंदर डाला जा रहा है। इवन वहां पर 2-3 लोकल्स भी उस टाइम आए थे जिन्होंने देखा भी है कि हाँ जी पानी वैसा नहीं है कि जो स्लज पूरा डाला जा रहा है। उसके अलावा मैं कहूंगा कि इवन हमारी तो ऐसी कभी प्रयास नहीं रहता कि हम वाटर दे रहे हैं। हम भी जैसे उसमें कहा थे कि सनातन धर्म का वो हो रहा है, हम भी हिंदू हैं, हमें पता है कि चलती धारा में ऐसा स्लज वगैरह नहीं डाला जाता है और ना ही ऐसा डाला गया है। बट मैंने फिर भी उसके ड्राइवर को, क्योंकि मे भी गंदी पाइप तो शायद उसमें डली ही होगी जो पहले किसी गटर में हुई होगी, बाद में वहां से पानी खींचने के इस्तेमाल की होगी, उसके लिए हमने ड्राइवर वगैरह को चेंज कर दिया, बट पूरा टैंकर जो है उसमें खाली नहीं किया गया है। ये यही कह रहा हूँ कि हालांकि उस ड्राइवर का ये भी कहना है कि पहले मैंने पाइप वॉश करी थी, उसके बाद मैंने पानी सक्शन के लिए किया, बट वो पाइप यूज हुई है, ये मैं भी मानता हूँ। बट जो है कि स्लज जो उसमें ट्रेन हुआ है वो ट्रेन नहीं है। पानी की मोटर हमारी, क्योंकि सक्शन जब पानी वो सक करती है उसकी मोटर होती है, वो मोटर अभी भी गाड़ी खराब है हमारी, अभी भी वो गाड़ी रिपेयर के लिए चल रही है, वो मोटर जब खराब होती है उसमें जब रुकी मोटर तो उसमें थ्रस्ट वापस भी थ्रस्ट की वजह से जितना सा पानी उस पाइप में था वो ड्रेन हुआ। आप उसकी एक देख दीजिए आउटलेट जहाँ से हो रहा है वहां पर आप पानी का अगर देखोगे तो वो ऐसे ब्लैक स्लज नहीं है जहाँ से बबल दिख रहे होंगे आपको, वो सिंपल व्हाइट एक क्लियर पानी दिखता है जिसमें देखने में पता चलता है। और अनदर थिंग एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे ही आपके माध्यम से भी, अगर कभी एक्टिविटी हो भी रही हो तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जाके उसको रोक लें, इंस्टेड ऑफ कि हम देखते रहे कि अगर हो रहा है, अगर हो रहा होता वहां पर एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता तो जो भी वीडियो बनाने वाला था वो उसी वक्त रोक भी देता, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वैसा था ही नहीं। वहां पर सिंपल है वो जो पानी की उसी पाइप में जो पानी निकला वही रुक गया है। ऐसा क्या कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ, हम भी धर्म है और धर्म के बाद हम एक ऑफिसर भी हैं और हम एक डिपार्टमेंट के हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। तो किसी भी चीज से जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे और ऐसा कभी कोई प्रयास होगा जी। ये तहसीलदार रियासी जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एमसी रियासी के ईओ के तौर पर, वो अपना पक्ष इस मामले पर रख रहे थे। अब जो सर्कस न्यू ईयर कार्निवल जो है रियासी के तरंथा में चल रहा है या फिर और भी जगह शायद शुरू होने वाला है या शुरू हुआ है, उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। करणदीप सिंह ने उस पर भी एक वीडियो जारी किया है, लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन उस पर भी इनको आपत्ति है, उस पर भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और एक जो त्रिंथा में सर्कस चल रहा है, कार्निवल चल रहा है, उसके साथ ही एक स्कूल है, वहाँ के विजुअल्स भी हमने देखे कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो उस पर आपत्ति जता रहे हैं और उनका कहना है कि काफी शोर शराबा रहता है जिसके कारण स्कूल में पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। इसके अलावा भी कुछ आरोप स्कूल प्रशासन द्वारा, स्कूल के शिक्षकों द्वारा लगाए गए हैं। करण जी, कार्निवल लगा, एंटरटेनमेंट हो रहा है लोगों का, उस पर भी आपको आपत्ति है? देखिए, आपत्ति मुझे इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपत्ति इस चीज को लेकर के है कि बच्चों ने मेहनत की हुई है, अब 1 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे थे, अब उनकी परीक्षाएं हैं, अब परीक्षाओं से आप ठीक 15 दिन या 1 महीना पहले इस तरीके का यहाँ पर ये मनोरंजन पेश कर रहे हो तो बच्चे जो हो परेशान करते हैं माता पिताओं को, खास करके 5th से जो 10th तक के भी जो बच्चे हैं वो परेशान करते हैं कि आप हमें फोन नहीं इस्तेमाल करने के लिए देते हो, आप हमें वहां पर ले जाइए, 2-3 घंटे वहां पर जितना उन्होंने लर्न किया होता है, जितना अपने दिमाग में बिठाया होता है वो सारा का सारा वेस्ट चला जाता है। पूरा दिन वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी पढ़ते हैं। हम इस चीज के खिलाफ बिल्कुल नहीं है।
हम खिलाफ ये हैं कि ये समय गलत है। आपको अगर ये कार्निवाल लगाना है, अगर किसी को मनोरंजन यहाँ पर दिखाना है, होनी चाहिए ये चीजें, रौनक रहनी चाहिए, लेकिन ये समय गलत है। आप इसे मार्च के बाद कर सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन समय गलत है। इस चीज को लेकर के मैं आपत्ति जता रहा हूँ। कुछ भी आयोजन होगा तो पहले करणदीप सिंह की परमिशन लेने आना पड़ेगा। देखिए, करणदीप सिंह की नहीं, जो डीएम बैठे हुए हैं उनकी परमिशन लेकर के आना होगा, और डीएम साहब को समय के लिए आपकी परमिशन चाहिए। नहीं, समय देखिए मैं ये कहता हूँ, आप ये चीजें भूल रहे हैं। नेता बोलने वाला होना चाहिए, लोगों की बात करने वाला होना चाहिए। मैं ये लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रहा था। पत्रकार होता है, लोगों की बात रखता है, लोगों के सवाल बन करके आप अगले को सवाल पूछ सकते हैं। अब नेता भी सेम यही पोजीशन पर होता है। लोग कहते हैं कि आप इस चीज को, इस मुद्दे को उजागर करें। तो करणदीप ने कहा कि हाँ, एक दो शख्स ने आपको कहा। अरे देखिए जी, अब कैमरे के फ्रेम में तो मेरे साथ 8 से 9 लोग थे, वो भी पेरेंट्स हैं, वो भी आपत्ति जता रहे हैं। वो या तो आपके लोग थे वो। अरे लोग तो रियासी के हैं ना, कार्निवाल रियासी में लग रहा है, लोग तो रियासी के हैं ना। मेरे सारे लोग मेरे हैं। जो मुझे बोलेगा, इसमें कोई पार्टीजम नहीं है। किसी का काम होगा करणदीप सिंह करेगा। और उनकी जो आवाज थी मैंने उठाई है, मेरी मांग है कि इस चीज को बंद रखना चाहिए फिलहाल 15 से 20 दिन, जब तक बच्चों के एग्जाम नहीं हो जाते। उसके बाद अगर आप करते हैं तो बेशक करिए, हम भी उसमें शिरकत देंगे अपनी, हम भी आएंगे। ऐसे में इतना खर्चा उन्होंने किया है तो नुकसान होने की संभावना है। देखिए, वो तो डीएम देखें जिन्होंने परमिशन दी है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के चक्कर में हम उनका खर्चा देखते रहेंगे, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गरीब लोग वहाँ पे रोजगार मिला है, उनका नुकसान हो जाएगा। अरे अगर पूरे उन्होंने सेटअप लगाया, देखिए अगर गहनता से जांचा जाए ना से, तो असल में वो करतूतें क्या करते हैं अंदर में, वो आपको पता नहीं है। नहीं, अभी आपको करतूतें पता चल गई उनकी? अभी पता लगा रहा हूँ मैं। कहाँ पे लगा है? जिस दिन अब कैमरडंगा में लगा हुआ है, अभी फिलहाल उसको अभी शुरू नहीं हुआ है, ऑफिशियल शुरू नहीं हुआ है। अभी सुनने में आ रहा है विजयपुर वाली साइड भी जगह ढूंढी जा रही है, वहां पर भी एक सर्कस लगाने की तैयारी। सभी आ रहे हैं। तो ये मैं आगे दिनों में ये जो करतूतें आप कह रहे हो ना, करतूतें मैं बताऊंगा कि अंदर ये करते क्या है। ये यहाँ पर गोरख धंधा चलता है। ये आरोप आप लगा देते हैं, फिर ये साबित मैं करणदीप सिंह हूँ, मैं साबित करके ही क्लियर करता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं निचोड़ने का आधार पर आप बात कर रहे हैं। पहले जो सर्कस लगे थे उस आधार पर बिल्कुल। ज्योतिपुरम में एक बार सर्कस लगा था, आपको पता है, वहां पर जुआ चला था। वहां पर 2-2 हजार के नोट शरेआम चल रहे थे। क्या परमिशन दी है डीएम ने वहां पर 2-2 हजार नोट के चलाने के? वहां पर एनएचपीसी के मुलाजिम को भी कुछ घंटे के लिए हिरासत में लिया गया था पुलिस ने। आरोप लगा रहा हूँ, बिल्कुल यही सब तो चलता है यहाँ पर। जो अभी सर्कस चल रहे हैं इन पर भी अरे मैं कह रहा हूँ, अगर जिस दिन कुछ ऐसी चीज दिखती है तो मैं बिल्कुल सामने लाऊंगा। ये गलत चीज होने नहीं देंगे हम। जुआ ऑलरेडी ड्रीम 11 का हो चाहे किसी का हो, ये चीज गलत है, ये चीजें गलत है। इन चीजों से दूर रहना चाहिए सबको। और खास करके दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ने, शिक्षकों ने भी, देखिए मैंने वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी। मेरी वीडियो अपलोड होने के ठीक 1-2 घंटे के बाद वो वीडियो भी अपलोड होती हुई मैंने देखी तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो भी ठीक कह रहे हैं, उनके बाथरूम्स को तोड़ा गया है और वहां पर बिल्कुल शोर शराबा रहता है हमेशा वहां पर। और शोर शराबे के बीच बच्चे दिन को कैसे पढ़ पाएंगे? या तो एक इसका टाइम टेबल होना चाहिए कि बच्चे आए 1 घंटा 1.5 घंटा एंजॉय करें तो उसके बाद चले जाए। इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रणनीति बनाने की जरूरत है। जी चलिए, पहली बात पर कायम है आपकी, वो मलमूत्र ही। देखिए, जो सबको दिख रहा है करणदीप सिंह भी उसके ऊपर स्टैंड है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, आप इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और करणदीप सिंह, इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रशासन करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये अपनी बात पर कायम है। और दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है, ईओ एमसी रियासी का कहना है कि सिर्फ पाइप से पानी जो है वो टैंकर में भरा जा रहा था। लेकिन करणदीप सिंह जो कि कांग्रेस के नेता है, इनका कहना है कि मलमूत्र भी चिनाब दरिया में फेंका गया है। लेकिन कम से कम प्रशासन ने ये जरूर माना है कि गंदी पाइप का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और मलमूत्र को पहले फेंका गया था, ऐसा प्रशासन का कहना है। जो साइट उसके लिए बनाई गई है, उसके बाद उसी गंदी पाइप से टैंकर में पानी भरा जा रहा था। एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो कि इन्होंने भी उठाया है कि आखिर उस टैंकर में पानी क्यों भरा जा रहा था और उस पानी का क्या उपयोग किया जाना था। जीडीसी रियासी में क्या पानी वो वॉशरूम को साफ करने के लिए ले जाया जा रहा था? उस पानी के साथ, उस गंदे पानी के साथ क्या टैंकर की सफाई पहले करवाई गई थी? अगर सफाई भी करवाई गई, फिर भी उसमें पानी डालकर कौन सी सफाई करने के लिए ले जाया जा रहा था? या कहीं और किस इमारत, सरकारी इमारत या कौन सी ऐसी लैंड को साफ करने के लिए वो पानी ले जाया जा रहा था जिसमें कि मलमूत्र था? ये सवाल भी उठता है। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये पहले भी ऐसा होता रहा है कि उसमें पानी डालकर कहीं सफाई की जाती है। तो
इस पर भी जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।